का विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चलिए मूव करते सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, सभी पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे हाईलाइट करते चलेंगे। एंड इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोटेड डाउन करते चलें। चलिए मैं बताते चलती हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में पूछा हुआ। बंगाल के विभाजन का जो अनाउंसमेंट हुआ था, डेट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 20 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा। उसके लिए जो 7 अगस्त 1905 को जो है एक मीटिंग होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में, और स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि कलकत्ता के टाउन हॉल में बच्चों जो हिस्टोरिक मीटिंग होती है वो कब होती है। तो 7 अगस्त 1905 को जो है ये मीटिंग होती है। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया जाता है, और जब ये कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग होती है, स्वदेशी आंदोलन वहां से शुरू कर दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो स्वदेशी आंदोलन की हम बात करें, जो ये मीटिंग होती है, वहां पे जो है बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास किया जाता है, बॉयकॉट की बात की जाती है। एंड आफ्टर दिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बंगाल। इस मीटिंग के बाद जैसे बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास होता है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है पूरे बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए 20 जुलाई 1905 the date was announced by the British government। 7 अगस्त 1905 को मीटिंग होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में। एंड 16 अक्टूबर 1905 को बात करते हैं, जब 16 अक्टूबर 1905 की हम बात करते हैं, इस दिन जो है इस बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया जाता है, इनैक्ट कर दिया जाता है। इस ये जो बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनाउंसमेंट की गई थी 16 अक्टूबर 1905। पार्टीशन फॉर्मली केम इनटू फोर्स एंड बंगाल वाज डिवाइडेड। बंगाल जो है डिवाइड कर दिया जाता है, और जिस दिन बंगाल को डिवाइड किया जाता है उस दिन जो है शोक दिवस के रूप में पूरे बंगाल में मनाया जाता है, मॉर्निंग डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ऑन द सजेशन ऑफ द, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके सजेशन पे जो है इस दिन को जो है The day was celebrated as a राखी दिवस amongst the people of Bengal। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पे जो है इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम आफ्टर दिस पार्टीशन बंगाल जो है, ये देखिए जो थियोरेटिकल पार्ट हम लोगों ने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया, वहां पे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में जो काफी डीपली पढ़ा है। यहाँ पे जितनी पॉइंट्स हम डिस्कस करें, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। एंड यहाँ इन सभी पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दे आर वेरी मच चांसेस की आने वाले एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएं। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड द वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, जब बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को, उसके बाद बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में पूछा हुआ कि ईस्ट बंगाल में कौन कौन से प्रोविंस थे और वेस्ट बंगाल में कौन कौन से प्रोविंस थे, या फिर ईस्ट बंगाल का हेडक्वार्टर क्या था और वेस्ट बंगाल का हेडक्वार्टर क्या था। तो ईस्ट बंगाल was merged into Assam and a new province was formed which included Rajshahi, Chatgaon and Dhaka etc. Dhaka was the headquarter of this province। तो ध्यान रखिएगा, ईस्ट बंगाल को जो है बच्चों मर्ज कर दिया गया था असम में, और एक नया प्रोविंस फॉर्म होता है जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका रहता है। ढाका was the headquarter of this province। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं जिसमें वेस्ट बंगाल रहता है, उड़ीसा रहता है और बिहार रहता है। ये ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार जो सेकेंड पार्ट में रहता है। बंगाल डिवाइड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है कि किसके समय में जो है बंगाल का विभाजन किया जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में बच्चों जो है इस बंगाल का विभाजन 1905 में किया जाता है। आप लोगों ने देखा कि इसका टेन्योर क्या लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर के 1905। नेक्स्ट पॉइंट हम मूव करते हैं। सर एंड्रू हेंडरसन लीथ फ्रेजर वॉज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था और किसने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बंगाल के विभाजन में। तो सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। इन्होंने ही वॉज एन इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, और ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1903 से लेकर के 1908 तक। और 1905 आप लोगों ने देखा कि 1905 में बच्चों बंगाल का विभाजन हो जाता है, और इस बंगाल पार्टीशन में इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर का। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ क्रिटिक ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट।
एंड ही emphasized on better relation between the ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर। जब हम लोगों ने बच्चों बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने, तो वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, कौन जो है एम्फेसाइज कर रहा था फॉर द बेटर रिलेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हम बात कर रहे थे। एक्चुअली 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि क्या ही वॉज द क्रिटिक ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड ही एम्फेसाइज ऑन द बेटर रिलेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर। तो हाँ, ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है क्रिटिक ही वॉज, ये जो स्वदेशी आंदोलन की आलोचना कर रहे थे और इन्होंने जो एम्फेसाइज किया था फॉर द बेटर रिलेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर। ही बिलीव्ड दैट द वेस्ट हैड कमिटेड सम मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग द ईस्ट। दिस डज नॉट मीन ईस्ट डू द सेम विद द वेस्ट। ये स्टेटमेंट पूरा पूछा हुआ कि किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कृष्ण कुमार मित्रा। ये संजीवनी से पूछा हुआ है कि संजीवनी के एडिटर कौन रहे हैं। तो संजीवनी के एडिटर बच्चों कौन रहे हैं, कृष्ण कुमार मित्रा रहे हैं। पब्लिश्ड a special edition on 13th of July 1905 and for the first time suggested that people should boycott British goods and mourn against the partition and should break all linkages from the ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स। तो आप देख सकते हैं कि संजीवनी के जो पब्लिशर रहे, एडिटर रहे, वो कृष्ण कुमार मित्रा हैं और इन्होंने ही एक्चुअली सबसे पहली बार बॉयकॉट का जो है सजेशन दिया था, ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट का सजेशन दिया था। ऑल ऑफ दिस शुड बी डन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन। चलिए मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। अ पब्लिक गैदरिंग ऑन 16th of July 1905 एट बगेरहाट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सपोर्टेड द सजेशन ऑफ द कृष्ण कुमार मित्रा। जो पब्लिक गैदरिंग जो हुई थी 16 जुलाई 1905 को, ये कहाँ पे हुई थी बच्चों, बगेरहाट में हुई थी, डिस्ट्रिक्ट खुलना में। सजेस्टेड सजेशन ऑफ द कृष्ण कुमार मित्रा। कौन सा सजेशन दिया था इन्होंने, बॉयकॉट का जो सजेशन दिया था उसी की सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा था, देखिए जो बंगाल का विभाजन किया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट, इतने बड़े एरिया को जो है संभालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए प्रशासनिक आधार पे जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे जो है बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। बट आप सभी लोग को पता है कि ब्रिटिशर्स का जो है कुछ भी ऐसा मोटो नहीं था। मेन इसके पीछे इनका एम यही था कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना। एंड बंगाल में ही जो एक्चुअली जो है आपको नेशनलिज्म की जो है बहुत ज्यादा नेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, उसी को जो है इन्हें कमजोर करना था। The British government called partition a necessity for the administrative purpose, but the real reason was to weaken the growth of nationalism in Bengal. नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो जनरेट हो रही थी, ग्रो हो रही थी बंगाल में, उसी को ब्रेक करना था, उसी को तोड़ना था। और कर्जन की जब हम बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन देखिए क्या कहता है, पार्टीशन वॉज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथ द क्राउन रूल एंड टू डिस्ट्रॉय द सेंटर फ्रॉम विच कांग्रेस पार्टी वॉज वर्किंग एंड कॉन्स्पिरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो विभाजन कर रहे हैं, जो पार्टीशन कर रहे हैं, क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और जो सेंटर है, जो गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, जहां से कांग्रेस पार्टी जो है वर्क कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, उसको जो है डिस्ट्रॉय करना था। यहाँ बेसिकली हम बंगाल की हम बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इमीडिएट कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट कॉज क्या था, तो बंगाल का विभाजन था बच्चों। बाल गंगाधर तिलक की हम बात करते हैं, अरबिंदो घोष की बात करते हैं, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये जो चारों नाम याद रखिएगा, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे जो कि चाहते थे पूरे देश में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाया जा सके। बट मॉडरेट लीडर्स का जो है ऐसा मानना नहीं था, मॉडरेट लीडर्स जो इसके खिलाफ थे। स्वदेशी मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन बंगाल was led by Tilak throughout the country, especially at the Bombay and Pune। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हो कि जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में शुरू किया गया था तिलक जी के द्वारा थ्रू आउट द कंट्री, ये कहाँ मेन जो है स्पेशली कहाँ पे इनका फोकस है, बॉम्बे में एंड पुणे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लाला लाजपत राय की हम बात करते, सॉरी अजीत सिंह की बात करते हैं, लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अजीत सिंह, देखिए ये जो है अजीत सिंह लिखा हुआ है, लाला लाजपत राय लिखा हुआ है, सर सैयद हैदर रजा लिखा हुआ है, देन चिदम्बरम पिल्लई लिखा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसके द्वारा जो है स्वदेशी मूवमेंट को किस जगह पे जो है लीड किया जा रहा था। तो अजीत सिंह की हम बात करते हैं और लाला लाजपत राय
जी की बात करते हैं। लेट द मूवमेंट इन पंजाब, यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंजाब में जो है अजीत सिंह और लाला लाजपत राय स्वदेशी मूवमेंट को चला रहे थे, लीड कर रहे थे। वहीं जब हम दिल्ली की बात करते हैं कि पंजाब और यूपी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाला लाजपत राय जी एंड अजीत सिंह। और वहीं जब हम दिल्ली की बात करते हैं बच्चों, दिल्ली में जो सर सैयद हैदर रजा के द्वारा जो इस मूवमेंट को लीड किया जा रहा था। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी बच्चों चिदम्बरम पिल्लई की हम बात कर रहे हैं। टू ऑर्गेनाइज मासेस फॉर दिस मूवमेंट, अश्वनी कुमार दत्त, जिन्हें हम ए के दत्त के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति को जो है फॉर्म किया था। तो स्वदेश बांधव समिति किसके द्वारा फाउंड किया गया था बच्चों? अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। और ये जो स्वदेश बांधव समिति को स्थापित करने के पीछे अश्वनी कुमार दत्त का ये मकसद था कि जो है ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा उसके लिए जो है मास गेन किया जा सके। वुमेन प्लेड एन एक्टिव रोल इन दिस मूवमेंट, हाउएवर फार्मर्स और मुस्लिम। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा कि किसने जो है एक्टिव रोल प्ले किया है और कौन जो है इस स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट से जो है खुद को दूर रखा था। तो फार्मर्स की हम बात कर रहे थे, फार्मर्स और मुस्लिम जो स्टेट अवे फ्रॉम द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा जो है सॉन्ग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय स्वदेशी मूवमेंट का जो है टाइटल सॉन्ग बना था? वंदे मातरम की हम बात कर रहे हैं। वंदे मातरम बिकेम द टाइटल सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। उम्मीद करते चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोग की। वंदे मातरम बिकेम द टाइटल सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट स्लाइड है आज का। देखिए क्या लिखा, ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वॉज रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, 4 जर्नलिस्ट का नाम दिया हुआ, पूछा हुआ कि कौन जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो H.W. नेविंसन की हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग हिज 4-month स्टे इन इंडिया he reported for Manchester Guardian, Glasgow Herald and Daily Chronicle. Later on he compiled his reports in a book, The New Spirit of India। तो The New Spirit of India बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? H.W. नेविंसन के द्वारा। इन द एटमोस्फियर ऑफ द, अब देखिए यहाँ पे अवनींद्र नाथ टैगोर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटल आर्ट वाला, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द एटमोस्फियर ऑफ इंक्रीजिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, Avanindra Nath Tagore and his brother Gagnendra Nath Tagore founded the Indian Society of Oriental Art in 1907। तो यहाँ से जो है एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वहां पे गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम नहीं दिया हुआ था, सिर्फ अवनींद्र नाथ टैगोर दिया हुआ था। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर एंड इनके जो भाई थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनके द्वारा जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को फाउंड किया जाता है 1907 में। किस लिए फाउंड किया जाता है? टू कंस्ट्रक्ट द प्रीशियस इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एंड टू डेवलप न्यू कॉन्शियसनेस एमंग द मासेस। देखिए ये सभी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ ली है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट से आए हुए क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बार चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। चलिए हम रिकॉल करते हैं चीजों को। तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया था। 7 अगस्त 1905 को जो कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग होती है और स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। यहीं पे जो बॉयकॉट रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 की जब हम बात करते हैं तो पार्टीशन जो है फॉर्मली केम इनटू 4 और बंगाल डिवाइड हो जाता है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। और इसी दिन जो है मॉर्निंग डे के रूप में, यानी कि जो है शोक दिवस के रूप में वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के सजेशन पे जो है इस दिन जो है राखी दिवस के लोग जो है एक दूसरे को जो है राखी बांध रहे थे और राखी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया गया। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वाली बातें हम लोगों ने देख ली थी। अगला को पॉइंट था कि लॉर्ड किसके समय में जो है ये बंगाल का विभाजन होता है? लॉर्ड कर्जन के समय में बच्चों बंगाल को विभाजित किया जाता है 1899 से लेकर के 1905 के बीच में। सर एंड्रू हैंडरसन लीथ फ्रेजर जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं बंगाल के जब बंगाल का विभाजन हो रहा होता है, और इसने जो है इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की हम बात करते हैं, ये जो है स्वदेशी मूवमेंट के क्रिटिक रहे हैं और इन्होंने कहा था, इन्होंने फोकस किया था, एम्फेसाइज किया था बेटर रिलेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर की, यानी कि इंडिया की हम बात कर रहे थे। बेसिकली ये इंडिया और लंदन की बात कर रहे थे। ही बिलीव दैट द वेस्ट, इन्होंने इनका माना था कि जो वेस्ट ने जो है गलती की है ईस्ट को समझने में, इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट भी जो है वही गलती करेगा वेस्ट को समझने में। संजीवनी के एडिटर कौन रहे हैं? कृष्ण कुमार मित्रा रहे हैं। एंड इनके कहना, संजीवनी के जो आप लोग को पता चलेगा कृष्ण कुमार मित्रा इसके एडिटर रहे हैं और
फर्स्ट टाइम जो किसने सजेशन दिया था ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करने के लिए, ये कृष्ण कुमार मित्रा जी के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था। देन हम लोगों ने अगला पॉइंट पढ़ा कि बंगाल का विभाजन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया था कि क्यों बंगाल को विभाजित किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से। बट आप सभी लोग को पता है कि रीजन क्या था, डिवाइड करना था। जो नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हो रही थी बंगाल में, लोगों के मन में जो ग्रोथ हो रहा था नेशनलिज्म की फीलिंग का, उसी को कमजोर करने के लिए। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था अभी कि जो उस समय वाइस राय था कि बंगाल पार्टीशन जो है वॉज एन अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द क्राउन रूल को जो स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और सेंटर डिस्ट्रॉय द सेंटर, जहां से जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना काम कर रही है, कॉन्स्पिरेसी कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ओवर द गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट हम देख